हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है। आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक्स का एप्लीकेशन अपनी डे टू डे लाइफ में कहाँ करते हैं, इन बातों को डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि मैट्रिक्स काफ़ी यूजफुल कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज करते हैं। लेकिन हम लोगों को शायद खुद पता नहीं रहता कि हम डे टू डे लाइफ में भी मैट्रिक्स को यूज करते हैं। ओके, काफी एग्जांपल्स आप खुद सोच सकते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो सपोज एक सिनेरियो मैं डिस्कस करूं कि अगर मैं अपने घर में एक फिश टैंक रखना चाहती हूं। ओके फाइन, तो उसके लिए मैं जब एक्वेरियम शॉप में जाऊंगी और फिर मैंने सपोज पसंद किए कुछ 5 डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की फिश। एक सपोज उसमें एंजल फिश है, सपोज एक बार्ब फिश मैंने पसंद की, सपोज गोल्ड फिश, ऑस्कर फिश और टेट्रा फिश। फाइन, कुछ 5 नाम मैंने लिख दिए। ओके, और इन 5 फिश को मैं अपने टैंक में रखना चाहती हूँ। लेकिन मुझे शॉपकीपर ने बताया कि मैं इन पांचों स्पीसीज के फिश को एक साथ नहीं रख सकती हूँ। इनमें कुछ फिश काफी बड़ी होती हैं, फाइटर होती हैं, कुछ फिश काफी छोटी होती हैं। हो सकता है कि ऑस्कर जो है वो टेट्रा को इवन खा भी जाए। फाइन, इतने सारे कॉम्बिनेशंस को हम लोग नहीं रख सकते हैं। जैसे जो एंजल फिश का नेचर है उसके अकॉर्डिंग एंजल फिश खुद एंजल फिश के साथ रह सकती है, वो बार्ब के साथ रह सकती है, लेकिन गोल्ड फिश के साथ एंजल फिश को हम लोग नहीं रख सकते हैं। सिमिलरली पता चला हमें कि ऑस्कर फिश के साथ में हम लोग एंजल फिश को नहीं रख सकते हैं, लेकिन एंजल फिश को हम लोग टेट्रा फिश के साथ रख सकते हैं। सिमिलरली जब बार्ब की बात हमें पता चली कि बार्ब जो है वो एंजल फिश के साथ रह सकती है। फाइन, जब एंजल फिश बार्ब के साथ रह सकती है मतलब बार्ब एंजल फिश के साथ रह सकती है, बार्ब खुद बार्ब के साथ रह सकती है, लेकिन बार्ब जो है वो गोल्ड फिश के साथ नहीं रह सकती है। सिमिलरली ये ऑस्कर के साथ भी कॉम्पैटिबल नहीं है, मगर ये टेट्रा के साथ रह सकती है। हमें पता चला कि जो गोल्ड फिश है वो सिर्फ गोल्ड फिश के साथ ही रह सकती है, बाकी इन फिशेस के साथ वो कॉम्पैटिबल नहीं है। सिमिलर केस ऑस्कर के साथ भी है। ओके, और जब टेट्रा की बात आती है तो ये जो फिश है वो एंजल फिश के साथ रह सकती है, ये बार्ब के साथ रह सकती है, और टेट्रा खुद टेट्रा के साथ रह सकती है। जो इस तरह का इंफॉर्मेशन जब हमें एक बार में मिल जाएगा तो हमें डिसाइड करना काफी मुश्किल हो जाएगा एट द सेम टाइम कि हम लोग कौन से कॉम्बिनेशन को रखें। लेकिन अगर आप थोड़ा अलग सिनेरियो सोचें, इस तरह के इंफॉर्मेशन को अगर मैं एक शीट पर थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करके अगर मैं लिखूं, सपोज मैंने एंजल फिश के बारे में अपने शीट पर एक कॉलम तैयार कर दिया। सिमिलरली बार्ब के कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए मैंने एक डेडिकेटेड कॉलम इसके लिए बना लिया, सिमिलरली गोल्ड फिश के लिए, ऑस्कर और टेट्रा के लिए। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग ये जो डिफरेंट स्पीसीज जो फिश की हैं, हम लोग उन्हें एक डिफरेंट वेरिएबल के जैसा समझ रहे हैं। ओके, और इन डिफरेंट वेरिएबल्स को हम लोग एक डिफरेंट कॉलम्स में, ये सभी कॉलम्स में हम लोगों ने डाल दिया। तो अगर हम जानना चाहें कि अब ये जो एंजल फिश है, क्या वो एंजल फिश के साथ रह सकती है, तो अगर वो रह सकती है तो वहां पर हमने 1 रख दिया। अगर एंजल फिश बार्ब के साथ रह सकती है, हमने वहां 1 लिख दिया। लेकिन अगर एंजल फिश गोल्ड फिश और ऑस्कर के साथ नहीं रह सकती है तो हम लोगों ने वहां पर 0 डाल दिया, और टेट्रा के साथ रह सकती है तो 1 डाल दिया। तो इस तरह से हमने एक रो तैयार कर दिया जो कि एक वेरिएबल के लिए डेडिकेटेड है। सिमिलरली हम लोग बार्ब के लिए, गोल्ड फिश के लिए, ऑस्कर और टेट्रा फिश के लिए भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। फाइन, अगर एंजल फिश बार्ब के साथ रह सकती है तो बार्ब एंजल फिश के साथ रह सकती है। फाइन, बार्ब फिश के साथ रह सकती है, लेकिन वो इन दोनों के साथ नहीं रह सकती है, मगर वो टेट्रा फिश के साथ रह सकती है। फाइन, और जब गोल्ड फिश और ऑस्कर के कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चले तो हमें पता चला कि ये फिश सिर्फ अपने फिश के साथ ही कॉम्पेटिबल है, इन सभी स्पीसीज को ध्यान में रखते हुए। फाइन, तो इस तरह से जब हमने एक चार्ट बना लिया, हमने इन सारे इंफॉर्मेशन को एक मैप कर दिया रोज और कॉलम्स में, तो ये मैट्रिक्स का फॉर्म ले लेगा। फाइन, और अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें तो अब हमें एनालाइज करना काफी आसान है, और काफी कम टाइम में हम लोग बहुत सारे ऑब्जर्वेशन ध्यान में रख सकते हैं कि सभी फिशेस अपनी फिश के साथ में रह सकती हैं। मतलब मैं 5 एंजल फिशेस को रख सकती हूँ, 5 बार्ब को रख सकती हूँ, या फिर मैं इस तरह का कॉम्बिनेशन कर सकती हूँ, मैं 2 एंजल फिश, 2 बार्ब फिश, 1 टेट्रा फिश,
रख सकती हूँ। तो इन सारे ऑब्जर्वेशंस को जब हम लोग ध्यान में रखते हैं तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स को अप्लाई कर रहे हैं। ओके, ये क्या है? ये आपका 5x5 मैट्रिक्स बन गया और इस 5x5 मैट्रिक्स को देख करके आप काफी ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। फाइन। और अगर मैं कोई और एग्जांपल दूं तो सपोज आपने अपनी क्लास में अपने फ्रेंड को अपनी कोई टेक्स्ट बुक दे रखी है और जब नेक्स्ट डे आपने अपने फ्रेंड से टेक्स्ट बुक मांगा तो आपके फ्रेंड ने बताया वो टेक्स्ट बुक उसने किसी और फ्रेंड को दे रखा है। तो क्लास के सभी स्टूडेंट्स को चेक करने के बदले आप ये सोचेंगे कि आपके फ्रेंड से ज्यादा क्लोज या आपके फ्रेंड से ज्यादा कनेक्टेड कौन और स्टूडेंट्स हैं। फाइन। तो इस तरह से जो आप कनेक्टिविटी को सोच रहे हैं वो बेसिकली वो कनेक्टिविटी एक एग्जाम्पल है मैट्रिक्स फॉर्म का। वो हमारे कंफ्यूजन को, हमारे कैलकुलेशन को काफी कम समय लेकर के सॉल्व करता है। और इसी बेसिक आइडिया को हम लोग अप्लाई करते हैं इमेज प्रोसेसिंग में, ग्राफिक्स में, जो कि हम लोग इनके कुछ एडवांस ऑपरेशंस को लेकर करते हैं। अगर मैं कोई और एग्जांपल दूं, सपोज आपको ब्रेकफास्ट में दूध कॉर्नफ्लेक्स लेना है और जब आपने चेक किया तो दूध आपके किचन में मिसिंग है, तो वो कॉर्नफ्लेक्स किन और कॉम्बिनेशंस के साथ में हो सकता है, ये इस तरह की जो थिंकिंग होती है तो बेसिकली वो हमारे दिमाग में मैट्रिक्स का ही फॉर्म लेता है। तो इस तरह के काफी एग्जांपल्स आप खुद भी सोच सकते हैं जो कि आप नोइंगली और अननोइंगली अपनी डे टू डे लाइफ में मैट्रिक्स को यूज करके करते हैं। ओके, तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।